डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। पीके मूवी का आपने वो फेमस सीन जरूर देख रखा होगा जहां पे आमिर खान जेल के अंदर बैठ के एक डायलॉग बताता है कि जहां पे अच्छा जो हमारा एक वर्ड है अच्छा उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अच्छा अच्छा मतलब कहने का कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग वहां पे निकलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन हम उसको यूज करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, इसका भी मतलब यही है कि मैनी फॉर्म्स, एक ही फंक्शन है, सेम नाम का फंक्शन है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। एक ही नाम का ऑपरेटर है, एक ही नाम का ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। दिस इज द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ द ऊप्स, और इसीलिए वन ऑफ द पिलर है ये ऊप का, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। और यहां पे एक और टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज जोमेटो का या स्विगी का। तो वहां पे आपने ट्रैक ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूं, तो मैंने एक ऑर्डर किया, पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, और लास्ट में क्या आता है जी, लास्ट में आता है ट्रैक ऑर्डर। तो मैं अपने एंड पे एक ट्रैक ऑर्डर का फंक्शन चल रहा है। सेम ट्रैक ऑर्डर का फंक्शन जो है वो कहां पे चल रहा होगा, रेस्टोरेंट वाले के बंदे के पास। सेम ट्रैक ऑर्डर का जो है वो डिलीवरी बॉय के पास चल रहा होगा। तो यानी नाम एक ही है ट्रैक ऑर्डर, लेकिन मेरे केस में वो अलग तरीके से काम कर रहा है, रेस्टोरेंट वाले में अलग तरीके से, और डिलीवरी बॉय में अलग तरीके से। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये अलग अलग तरीके से इसका बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। यही एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आपको बार बार सेम नाम के या डिफरेंट नाम बदल बदल के अलग अलग तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है। सेम फंक्शन को, सेम ऑपरेटर को या फिर सेम ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पे दो तरीके से आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक आता है जी आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब रन करने से पहले कंपाइलर को पता है कि यार इस फंक्शन को कब चलाना है और सेम नाम के दूसरे फंक्शन को कब चलाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग का या फिर मेथड ओवरलोडिंग जिसको बोल देते हैं, एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वो आपका यहां पे कंपाइल टाइम के अंदर आता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पे आपको दिख रहा है जी क्लास है मेरी क्या, प्रिंट, और यहां पे मैंने एक पब्लिक में यहां पे एक मेथड ले लिया है डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे एक और मैंने फंक्शन ले लिया, एक और मेथड है, इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, और इसी क्लास का एक और मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले। नाम क्या है जी, ध्यान से देख लो आंखें खोल के, नाम क्या है, सेम है, बाद में मत कहना नाम क्या है, सेम है। कहां पे फर्क है आपका, रिटर्न, यहां पे इवन रिटर्न टाइप भी सेम है। ये देखो रिटर्न टाइप भी क्या है, सेम है। रिटर्न टाइप आप अलग भी ले सकते हो, आप चाहते हो कि मेरे को यहां वॉइड या यहां इंट लेना तो आप अलग भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम लेते हो तब भी ठीक है। मेजर फर्क कहां पे आया जी, यहां पे हमारे पास जो है वो पैरामीटर है एक, और यहां पे मेरे पास पैरामीटर है एक, लेकिन उसका टाइप अलग है जी। यहां पे इंटीजर है, यहां पे डबल है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं डबल वैल्यू पास करूंगा तो ये रन करेगा, जब मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगा तो ये रन करेगा। ऐसी कैलकुलेटर में होता है ना, जब आप कैलकुलेटर पे दो इंटीजर वैल्यू को जोड़ते हो इंटीजर आउटपुट देती है, जब आप दो डबल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को जोड़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो उसको कंपाइल टाइम पे ही, रन करने से पहले ही पता होता है। जैसे आपने डिस्प्ले किया 10 तो ये किसको रन करेगा, इस वाली को। जैसे आपने डिस्प्ले किया 12.5 ये किसको रन करेगा, डबल वाली को। तो यानी जब भी हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं जी आपका, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में मेनली कंसेप्ट क्या कहता है, नाम चाहे सेम हो, इवन आपका जो रिटर्न टाइप है सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर क्या होना चाहिए, एक तो आपके जो टाइप है, जो पैरामीटर का टाइप है वो अलग होना चाहिए, या फिर आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। मतलब यहां पे मैंने एक पैरामीटर ले लिया, यहां पे दो अलग अलग पैरामीटर ले लिए। तो एक पैरामीटर है तो इसको कॉल करेगा, जैसे आपने एक पैरामीटर पास किया तो इसको कॉल करेगा, जब आपने दो पैरामीटर पास किए तो इसको कॉल करेगा। तो यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस तरीके से सेम नाम को अलग अलग जो है वो सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। ये है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। वैसे मेन आपका जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, बट मैंने इसी में आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ा दिया, वो आप नोट कर लेना। देन आ गया जी आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि भैया कंपाइलर को नहीं पता, रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस टाइम पे डिसाइड होगा। मतलब कहने का आप पेमेंट कर रहे हो जी जोमेटो पे, स्विगी पे, जब आपने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली हैं, जब आप फाइनली लास्ट में क्या आता है जी आपका पेमेंट, जैसे ही आपने पेमेंट क्लिक कर दी आपका जो है वो रनिंग स्टार्ट हो गई, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई।
उस टाइम पे आप डिसाइड करो कि मुझे क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, यूपीआई से करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है। दैट इज व्हाट आर काइंड ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, जो कि हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। मेन कहानी मैंने आपको बता दी कि कहीं भी इंटरव्यू में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी पूछ लें, बढ़िया से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेम एग्जांपल के साथ। थैंक यू।